student, welcome back in our Krishna classes. We were discussing our chapter number 15 of class 6, Air Around Us. In our previous class, we discussed about air is present everywhere. हमने इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझा था कि एयर जो होती है वो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड इसके अलावा वो हर जगह प्रेजेंट होती है. टुडे वी आर गोइंग टू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. जिस तरह से ये जो मार्कर है वो प्लास्टिक का बना है, ये बोर्ड है ये वुड का बना है, कोई भी मैटर है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बना होता है, उसी तरह से एयर भी है वो किसी ना किसी चीज़ से तो बनी ही होगी. लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि एयर को ऐसा समझा जाता था कि एयर जो है ओनली सिंगल सब्सटेंस से बनी हुई है. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो हमें पता चला धीरे धीरे कि एयर है वो क्या है, एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. एयर का हर जगह यूज़ होता है, ये भी हमने जाना. ऑब्वियस है एयर अगर हर जगह प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ तो वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस तो होगी. ठीक है, एयर जो है हमने जाना कि मिक्सचर है मैनी गैसेस का. तो उसके अंदर गैसेस की कुछ ना कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी होगी, हर एक गैस की कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें क्या है प्रेजेंट होगी. जैसे कि 78% किसका, नाइट्रोजन का. यानी कि गैसेस के जो एयर है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है. उसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और वाटर वेपर है एंड इसके अलावा कुछ मैनी अदर गैसेस भी क्या है एयर के अंदर कंसिस्ट होती हैं. अब इन सब गैसेस का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे आप सब जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब मतलब क्या है इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. उसी तरह नाइट्रोजन जो है ये भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर इसका भी यूज़ होता है, क्योंकि ये प्लांट्स की या फिर क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करती है. ठीक है, तो हम वन बाय वन जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका क्या कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, क्या इम्पोर्टेंस है कि किस काम के लिए यूज़ होती हैं. तो हम वन बाय वन उसके बारे में जानते हैं. हम बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट कंपोनेंट हम लेते हैं ऑक्सीजन. हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एयर के अंदर कितना परसेंट अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का है. तो अपने याद रखना है एयर के अंदर 21% प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन इसेंशियल अभी मैंने बताया आपको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इनको नीड होती है. उसके बाद आपने सुना होगा कि जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. तो उन एनिमल्स को भी ब्रीदिंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं. ठीक है, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स भी हम कह सकते हैं. एक्वेटिक आई थिंक यहाँ गलती से प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आना चाहिए. तो एक्वेटिक जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स हैं उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की. एंड जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, और उसे डिज़ोल्व फॉर्म में से क्या होता है क्या कर लेते हैं वो वाटर जो है उसी में से जो डिज़ोल्व फॉर्म है ऑक्सीजन की उसको एक्वेटिक एनिमल्स ले लेते हैं. यहाँ पे एनिमल्स आप माइंड में रखिएगा. नेक्स्ट है हमने फर्स्ट टॉपिक जो किया था एयर प्रेजेंट एवरीवेयर. तो हमने उसमें जाना था कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. तो उसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है मैनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल. अब जो सोइल है उसके अंदर भी तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों हर तरह के क्या है ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स रहते हैं. तो
उनको भी नीड होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो वो अपनी एयर जो है वो कहाँ से लेते हैं, सोइल के पार्टिकल में से ट्रैप करते हैं एंड वो ब्रीदिंग की या फिर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो करते हैं। जिस तरह से जो एयर है वो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से एयर जो है वो ऑल्सो सपोर्ट इन बर्निंग, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होता है, जलता है, तो उसकी वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो जो भी कोई भी सब्सटेंस है वो कुछ देर के लिए तो जलेगा, लेकिन बाद में वो नहीं जलेगा, वो बुझ जाएगा। तो ये जो एयर है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करती है बर्निंग में। तो उसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। ये कैंडल है, कैंडल को हमने बर्न किया, इसको किस ओपन में रख रखा है, ठीक है, तो इसको क्या मिल रही है, एयर मिल रही है, यानी कि ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये बर्न कर रही है। एंड ये जो मैंने रेड डॉट्स लगाई है इसकी एक तरह से फ्लेम है, ठीक है। फिर सेकंड में आप देख रहे हो कि मैंने इसके ऊपर एक जार रख दिया, जो मान ली कैंडल थी उसके ऊपर मैंने एक जार रख दिया। अब जार है उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर तो होएगी, तो जितने टाइम तक इस एयर में इस जार में एयर प्रेजेंट है तब तक तो ये कैंडल बर्न होती रहेगी। लेकिन जैसे ही इस जार के अंदर एयर जो है वो मतलब क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी इस कैंडल के थ्रू, जितनी ऑक्सीजन इसने कंज्यूम कर ली जलने में, तो जैसे ही ऑक्सीजन क्या हुई इसमें ख़त्म हो गई, तो ये कैंडल क्या हुई, बुझ गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एयर यानी कि ऑक्सीजन है वो सब्सटेंसेस के बर्निंग में भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। आई होप जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एयर के अंदर 21% क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ वो हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, लाइफ की सर्वाइवल में भी, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। सोइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक इन करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन क्या है, जो भी सब्सटेंस है उनकी बर्निंग में भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, विच इज़ नाइट्रोजन। जिस तरह से एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी तरह से एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। एंड 78% किसका, नाइट्रोजन का प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है गैसेज है जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, विच इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी क्या है, यूज़ होता है। जो प्लांट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए किस चीज़ की नीड होती है, प्लांट्स को नाइट्रोजन की नीड होती है। इसके साथ साथ हम प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं मार्केट से लाकर, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लांट्स में ऐड करते हैं, जिससे जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए बार बार हम एक ही प्लेस पर क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या अमाउंट जो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके और नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। एक पॉइंट और, जिस तरह से हमने अभी ऑक्सीजन की लास्ट एक्टिविटी देखी है ऑक्सीजन वाले पॉइंट में कि सब्सटेंस के बर्निंग में सपोर्ट करती है, तो देखो ग्लास के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एयर ख़त्म हो गई, एयर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो जिसमें जितनी थी उसके अंदर एयर के अंदर वो कंज्यूम कर ली गई थी जब हमने जार स्टार्टिंग में उसके ऊपर डाला था। धीरे धीरे ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली गई, धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन बाकी गैसेस तो प्रेजेंट थी उस जार के अंदर। इट मीन कुछ गैसेस ऐसी थी जार के अंदर जो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, तो उसी में से एक है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो 78% है, मेजर पार्ट है गैसेस का। इट मीन जो क्या है, नाइट्रोजन एक तरह से बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है।